दोस्तों आज का जो रिव्यू था वो कुछ ही कारणवश इलेक्ट्रिक या फिर कह सकते हैं हमारे साथ में जो कैमरामैन थे उनकी मिस्टेक की वजह से जो आज का रिव्यू था वो थोड़ा सा कुछ ही चीज़ें आ पाई हैं। बाकी एग्ज़ाम का सोल्यूशन मैंने दे दिया है, आपको इसी वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा। और सेकेंड शिफ्ट का भी आपको रिव्यू मिलेगा और इसी तरह से डेली आपको रिव्यू मिलता रहता है। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। भाई देखे है पेपर कैसा हुआ? पेपर बढ़िया हुआ है। काफ़ी अच्छा था। मतलब ऐसा था कि मैथ के सारे क्वेश्चन मतलब कुछ अच्छा भाई कैसा हुआ पेपर? हो गया भाई, पेपर हो गया। हाँ कैसा हुआ? अच्छा हुआ। आज अच्छा ये बताइए, आज जीएस का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था? क्या बेटे देखने को मिल रहा है? एक मिनट। आइए भैया से पूछते हैं। भैया कैसा पेपर? बढ़िया। अच्छा आज जो नॉर्मल पेपर था इजी। जो बच्चा नॉर्मली भी तैयारी करा होगा, एवरेज 5 से 6 दिन 6 घंटे पढ़ा होगा, उसका सिलेक्शन आराम से है। आज का मेरे हिसाब से 220 एवरेज मार्क्स हैं। जो क्या लगता है क्या कट ऑफ जा सकती है पेपर का लेवल दे के ओबीसी फाइनल यूपी 220 पे सिलेक्शन है। अच्छा ये बताइए कि आज का जो अटेम्प्ट कितना किया था आपने? मैंने 135 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा तो हिंदी का क्या लेवल देख रहे हैं? हिंदी सर बिल्कुल बेसिक थी। जो भी नॉर्मली जो पढ़ाते हैं ये यूट्यूबर एग्जामपुर वाले विवेक सर, उन्हीं का पढ़ा। रामपुर से सारा आया है। ये जी बहुत बेसिक था। अच्छा डांस भी कर रहे थे वो एग्जामपुर, नागिन डांस, उनका पेपर फंस गया। बिल्कुल पेपर फंस रहा है। जो एग्जामपुर वाला पढ़ा रहे हैं, अंकित वारदी वाले सर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पेपर था। जो नॉर्मली तैयारी करी है उन्होंने, लास्ट एक मंथ भी पढ़ा होगा ना, 5 से 6 घंटे एवरेज, उसका सिलेक्शन पक्का है। जैसे कि हिस्ट्री वगैरह से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? सर हिस्ट्री में से एक तो राजवंश का था और एक और क्वेश्चन था इजी था। मतलब दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन था एक? हाँ दिल्ली, मतलब पहली दिल्ली सल्तनत में कौन था महाराजा, ये था। और राजधानियाँ वगैरह पूछी जा रही है? सर एक राजधानी थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी से क्वेश्चन आ रहा है डेली? राजधानी से आ रहा है और 2 दिवस पे आ रहे हैं सर। ठीक, चलिए धन्यवाद। क्या नाम था आपका? राहुल। देखिए भैया ने बताया। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम के लिए हैं। और जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 11 क्लासेस में। और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको यूपी पुलिस का जो आज 24 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसका रिव्यू दे देना है तो रिव्यू हमने एग्जाम सेंटर पर जाके लिया था, तो उसका भी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उस वीडियो में कुछ लोगों जिन्होंने भी रिव्यू दिया है तो उनके कुछ ही जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वही आ पाई हैं, और इस कारणवश से कुछ लोगों का नहीं भी आएगा। तो आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में हम ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस समय हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं और फिर आपको उसका रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये इसका पेपर है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आया है, ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। इसको दोस्तों हम लोग बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है दोस्तों? तो पैंजिया नाम है। क्या नाम है? पैंजिया। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, तीसरा विश्व व्यापार संगठन, चौथा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, विश्व बैंक आपका ये देता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में मानव अधिकार को किस धारणा से अपनाया गया है? तो दोस्तों इसको समानता, ठीक है, किससे? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समानता। ठीक है, समानता की भावना से किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर वर्ष विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष विश्व कला दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों ऊपर वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड्स है, तो इसका हो जाएगा सनबर्ड। ठीक है, सनबर्ड हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5वां हो गया है दोस्तों, कि हर वर्ष विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा 15 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से ये संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ाने भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया? तो ये स्टैंड अप इंडिया, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेवराय, नरसिम्हा सलुआ, देवराय प्रथम और हरिहर और बुक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में कृष्णदेव राय नहीं की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। जिसका भी पेपर है उसने ठीक है, उसका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या दोस्तों किससे अधिक है? 20 मिलियन से, 15 मिलियन से, 10 मिलियन से और 5 मिलियन से। तो इसका राइट हो जाएगा 10 मिलियन से, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया दोस्तों ये मूवी भी इस पे बनी है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये C.S. लुइस के द्वारा, किसके? C.S. लुइस के द्वारा। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म या अप्रसन के माध्यम में जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और शून्य जनसंख्या वृद्धि। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा शून्य जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, शून्य जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITC कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ITC कार्यक्रम का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य है, ITC जो कार्यक्रम है दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी सहायता प्रशिक्षण को प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या क्या है? वैसे तो दोस्तों 4 है। ठीक है, कौन कौन सी? 5, 12, 18 और 28। ठीक है, क्या है? 5, 12, 18 और 28। लेकिन ये क्वेश्चन डाउट में भी रहेगा, कौन कौन? 5%, 12%, 18% और 28%। 4 प्रकार GST, लेकिन 5 प्रकार के भी कुछ लोग हैं। वैसे 4 होगा अकॉर्डिंग, और इसमें डाउट भी है सभी को, तो ये 5 भी कर सकते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? और दोस्तों ये भारत भी आई थी, तो इनका नाम है न्योगी ओगुंचा इवेला। न्योगी ओकुंचो इवेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा था मारियो पुजो। किसने लिखा था? मारियो पुजो के द्वारा ये लिखा गया है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भैया पैन का पूर्ण रूप आपको पता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये सूर्य है आपका। क्या है? सूर्य। ठीक है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो भैया सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों सोशल मीडिया से आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम में विशेष ऑफर ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगाते हैं। किससे? अगोरा पल्स से। किससे? अगोरा पल्स। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट से कौन बांग्लादेश की राजधानी? तो बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों आपकी ढाका होती है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 प्रिक्स वर्सल्स में मान्यता मिली? तो कैप गेंडा हवाई अड्डा। ठीक है, कैप गेंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों आपके हैं VR कृष्ण अय्यर। कौन है? VR कृष्ण अय्यर इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, VR। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कह रहा है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? क्योटो, जेनेवा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों, अगर इसको आपका आंसर पता है तो आप जल्दी से इसको बताइए। कह रहा है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो ओजोन, ठीक है, कह रहा है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के इसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, फिलहाल अभी इसको हम लोग क्विट करते हैं। और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने। किसने करी थी? तो डैनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो www.gstgovernment.in। ठीक है, www.gstgovernment.in इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, यानी इसका पोर्टल जो पूछा गया है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं? तो नीलगिरी को भैया ब्लू माउंटेन कहा जाता है। व्यापार घाटे से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि व्यापार घाटे से क्या मतलब है? तो कह रहा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब यही है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, कुश्ती या पहलवानी। क्या हो जाएगा? कुश्ती या पहलवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने, कह रहा है किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन, ठीक है, कृषि में समन जोखिम प्रबंधन उपाय के लिए गाइड रिपोर्ट जारी की? तो FAO ने जारी की थी। किसने? FAO, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? ये पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन कि पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों किससे प्रभावित होता है? अगर आपको पता है तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, ये तो हो सकता है वायुमंडल के धूल कणों से हो भी सकता है, तो इसमें डाउट है, इसको भी क्विट करते हैं 33 क्वेश्चन को। DNA की संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो भाई DNA की जो संरचना है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, DNA की जो संरचना है वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई थी। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण समर्थन किया? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने समर्थन किया था, RBI ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित साइबर अपराध में संवेदन से जाना किन व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? फिशिंग, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भैया थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। CV रमन फिजिक्स के थे, भौतिकी के। ठीक है, जर्मन की राजधानी आपको पता ही है भाई, बर्लिन होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जर्मन की राजधानी आपका बर्लिन। तो यहाँ से दोस्तों हमारे GS के क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अब हम लोग हिंदी के लिए चलते हैं, हिंदी के सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, और वहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। सारा पेपर हमारे पास दोस्तों यहाँ पर मौजूद है और आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का आपको पेपर भी सॉल्व मिलता रहेगा और एग्जाम सेंटर से एनालिसिस भी मिलेगा। आज किसी टेक्निकल कारण की वजह से एनालिसिस हुआ एग्जाम सेंटर पे, बट उसके कुछ ही वीडियोज आपको मिल पाएंगे, और जिनका नहीं आया उसके लिए हमारी तरफ से माफ़ी है, और क्योंकि हमारे जो कैमरामैन थे वो शूट सही से नहीं कर पाए हैं। चलिए फिर भी आपको कुछ बहुत मिल ही जाएगा। 95 क्वेश्चन है। देशमुख में कौन सा समास है भाई? तो देशमुख में आपका कौन सा समास है? देशमुख में आपका है दोस्तों बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? बना बनाया काम बिगाड़ना। आम के आम गुठलियों के दाम का दोस्तों होता है दोहरा लाभ। उत्थान का विलोम शब्द होगा आपका पतन। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है दोस्तों? तो ये अकर्मक क्रिया। कैसी है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है। अगला यहाँ से दोस्तों है 100 से 104 तक गद्यांश हैं। तो जैसे अपव्यय का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अपव्यय का अर्थ दोस्तों होता है अपव्यय, ठीक है, जो अधिक खर्च करता है। ठीक है, गद्यांश का उपयोग तो शीर्षक क्या होगा दोस्तों? तो गद्यांश का ईर्ष्या यानी वही निंदा करना। ठीक है, यही आपका होगा। ईर्ष्या का काम क्या है दोस्तों? जलाना। क्या है? जलाना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई। क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है, गद्यांश में ध्येय का अर्थ क्या है दोस्तों? लक्ष्य है। कारण करण किस वाक्य से, किस वाक्य में है? ठीक है, कारण करण किस वाक्य से है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि कारण करण किस वाक्य से हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यही होगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, ओटना और औटना का मतलब है बिनौले अलग करना और खौलाना। ठीक है, अपव्यय क्या है? आ इसमें क्या है? अपव्यय है। आ क्या है? अपव्यय है। ठीक है, आ क्या है इसमें दोस्तों? अपव्यय है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आंसू। आंसू दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है आपकी। पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें भी आपका पीताम्बर में क्या है? बहुव्रीहि समास है आपका। ठीक है, कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका अर्थ है कौन है? पीला अंबर पहनने वाले। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है? तो दोस्तों ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका राइट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दोच्चार, इनमें से कौन सा भेद गलत है? तो ये यौगिक है आपका। तुमड़ी के शब्द साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको? तो बद्री नारायण को मिला है। किसको मिला है? तो ये बद्री नारायण को मिला है, तुमड़ी वाला। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्त्री का अर्थ दोस्तों अंगना होता है। क्या होता है? अंगना। भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था, वीरांगना। इसका हो जाएगा आपका शुद्ध रूप का चयन। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन भी आपका यहाँ पे शुद्ध है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, क्योंकि सारे में से कुछ ना कुछ आपका गलत है। जैसे सर्वोत्कृष्ट गलत है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से गर्दन गलत लिखा हुआ है। इसमें से राम का दर्शन पाकर अहिल्या, ठीक है, राम का दर्शन पाकर, इसमें भी धन्य हुई, इसमें भी आपका गलत है। मैं वहाँ होकर आया में कौन सा उपयोग है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ। क्या हो जाएगा? वहाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कहा ना जा सके तो उसको क्या बोलते हैं? अकथ्य। जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथ्य।
क्रिया विशेषण उनके कुछ हैं दोस्तों। तो कह रहा है क्रिया विशेषण और प्रकार और उनके उदाहरण निम्न के कौन सा संयुक्त नहीं है, तो ये सर्वत्र वाला परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। वीर रस का स्थायी भाव उत्साही होता है। शीत का विलोम दोस्तों आपका उष होगा। संभव है किस काल की क्रिया है, तो संभव है वाक्य किस काल में है, ठीक है, संभव है वाक्य किस काल में है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका संभव है तो ये किस काल में है, तो इसको अभी क्विट करते हैं, आगे इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसमें विशेषण शब्द क्या है दोस्तों आपका, महत है। क्या है इसमें विशेषण आपका दोस्तों, तो इसमें आपका महत है विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन दैनंदिनी का पर्याय क्या होगा, तो दैनिकी होगा। सुहाग नुपुर के रचयिता कौन है, तो सुहाग नुपुर के रचयिता कौन है, तो ये अमृतलाल नागर है। कौन है, अमृतलाल नागर हैं, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों आपका प्रेम होता है, इसका आपका कुल हो जाएगा, ठीक है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महान का दोस्तों महती होता है, महती। 2013 में मिलजुल उपन्यास, ठीक है, तो मिलजुल उपन्यास 2013 में ये किसका था, ठीक है। तो दोस्तों मिलजुल उपन्यास ये आपका किसका था, अगर आपको भी पता है तो इसको कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, कौन सा वर्ण दोस्तों यहाँ पर महाप्राण का उदाहरण है, तो ये भा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, भा, ठीक है। उसके बाद है कह रहा है 130 में कौन सा तद्भव शब्द है, तो ये आपका अग्र होगा, क्या होगा, अग्र होगा आपका, ठीक है, अग्र होगा, ठीक है। तो चलिए सारे क्वेश्चन लगभग हिंदी के भी हमने कवर, इसमें से हम लोगों ने हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, हिंदी और जीएस के। और जो डाउट्स वाले क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे सभी को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स हों, एग्जाम सेंटर से एनालिसिस भी हमारी टीम करती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद और जय भारत।